that is menu bar. Sample menu, public class sample menu implement action listener and item listener. So two type of listener we are using: sample menu, implement action listener and item listener. Now here I define a frame, private frame f object. ये हो गया आपका फ्रेम, देन आपका मेनू बार हो गया, उसके बाद मैं मेनू ऐड किया, 3 को मेनू यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो आपका जो प्रोग्राम है तो इस तरह से आपको शो करेगा। This is a 3 option we're using: file, edit and help. So these are the different option it is showing you, and यहाँ पर एक add separator, एक separator है, एक bar है, जो मेनू को डिवाइड कर रहा है डिफरेंट पार्ट में। तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है, प्राइवेट फ्रेम एफ ऑब्जेक्ट, प्राइवेट मेनू बार एमबी, प्राइवेट मेनू M1, M2, M3। तो यहाँ पर मैंने 3 मेनू यहाँ पर डाला। उसके बाद मेरे पास है 5 मेनू आइटम, 3 मेनू के अंदर 1 2 3 4 5 मेनू आइटम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मेनू आइटम के लिए MI1, MI2, MI3, MI4 4 मेनू आइटम मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पर एक है चेक बॉक्स मेनू आइटम, मतलब यहाँ पर अगर आप क्लिक कर रहे हो ये चेक हो रहा है, फिर क्लिक कर रहे हो अनचेक हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने डिफाइन किया चेक बॉक्स मेनू आइटम डिफाइन किया गया। और यहाँ पर जो फ्रेम का नाम है मैंने यहाँ पर पास किया गया मेनू। उसके बाद है मेनू बार, उसके अंदर में हम 3 ऑप्शन हमने डिफाइन किया, जो है फाइल, एडिट, हेल्प। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर हमने डिफाइन किया। मेनू बार में यहाँ पर मैंने मेनू ऐड किया mb.add M1, mb.add M2। तो mb इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेनू बार, mb हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द मेनू बार। उसमें मैं मेनू को ऐड किया M1 में क्या स्टोर है, M1 में स्टोर है हमारा फाइल, M1 में फाइल, M2 में एडिट और हेल्प में हेल्प मेनू बार यूज किया गया। ये सारा चीज हमारा मेनू बार में स्टोर हुआ। और मेनू आइटम में जो है, मेनू आइटम में हम 4 मेनू आइटम यहाँ पर डिफाइन किए: न्यू, सेव, लोड, क्विट। और जैसे कि हम जो भी ऑप्शन यहाँ पर चूज करेंगे वो करेस्पॉन्डिंग एक्शन आपको शो करेगा, इसलिए उसका हमने लिसनर सब ऐड किया। मतलब जब आप कोई भी ऑप्शन को चूज करते हो तो एक एक्शन वो परफॉर्म करेगा। तो एक्शन के लिए यहाँ पर हमने ऐड एक्शन लिसनर, मतलब न्यू अगर आप चूज करते हो तो यहाँ पर एक लिसनर ऐड होगा। काम करेगा इसलिए। हाँ सर दिस कीवर्ड, हाँ, क्योंकि ये जो लिसनर है हम एक से ज्यादा टाइम हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उनके अंदर एम्बिग्विटी और प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए अगर हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं
तो ये डिफाइन करता है, ये जो एक्शन लिसनर हम यूज कर रहे हैं ये MI1 के लिए है, ये जो एक्शन लिसनर है ये MI2 के लिए MI2 है, ये जो एक्शन लिसनर है ये MI3 के लिए है। ओके, तो M1.add MI1, M1.add MI2, M1.add MI3, उसके बाद हमने यहाँ पर एक सेपरेटर यूज किया जो बार सिंबल है यहाँ पर यूज किया गया। यहाँ पर हमने यूज किया चेक बॉक्स मेनू आइटम, अगर आप क्लिक करते हो चेक होगा, फिर क्लिक करते हो ऑन चेक हो जाएगा। मेनू का साइज हमने यहाँ पर दे दिया f.set size 200 200, ये है हो गया मेनू का साइज। फ्रेम इज इनिशियली इनविजिबल, टू मेक इट विजिबल सेट विजिबल टू ट्रू मेथड इज यूज। तो इसके अंदर आप जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे, सपोज मैंने न्यू चूज किया तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाएगा बटन न्यू प्रेस। आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे, जैसे कि यहाँ पर सेव चूज किया तो यहाँ पर आपको दिखाएगा बटन सेव प्रेस। जब लोड चूज किया तो यहाँ पर आपको दिखाएगा बटन लोड प्रेस। यहाँ पर है जो इस ऑप्शन में चेकबॉक्स है, अगर परसिस्टेंट हम चूज करते हैं तो ये आपको दिखाया परसिस्टेंट सिलेक्टेड। फिर जब मैं इसको डिसिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर दिखाया परसिस्टेंट डिसिलेक्टेड। ओके, वो ये चेकबॉक्स मेनू आइटम है, ये इसका जो प्रोग्राम है मैं यहाँ पर डिफाइन किया। ओके, आइटम स्टेट चेंज इवेंट, मतलब उसका स्टेट चेंज होता है, जब आप क्लिक करते हो उसका स्टेट चेंज होता है, क्लिक ऑन क्लिक हो जाता है। जब अगर आप चूज करते हो सिलेक्टर रहता है, जब आप ऑन क्लिक करते हो डिसिलेक्टर हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम क्विट को यूज करेंगे system.exit 0 करने से आपका फ्रेम यहाँ पर क्लोज हो जाएगा क्विट। तो ये मेरा फ्रेम क्लोज हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा। सही प्रोग्राम। हाँ हेलो, हाँ बोलो। सही प्रोग्राम को कॉपी करके ग्रुप में भेज दीजिएगा, हम वहां से डायरेक्टली रन कर लेंगे। कॉपी मतलब? सर इस प्रोग्राम को कॉपी करके सेंड कर देंगे ग्रुप में, तो हम वहां से डायरेक्टली रन कर लेंगे प्रोग्राम को लैपटॉप में। हाँ हाँ लिख लो मैं पढ़ रही। सर अभी लिख लेंगे, उसके बाद सेंड कर दीजिएगा। हाँ सर अभी हम लिख लेंगे, लिखने के बाद सेंड कर दीजिएगा, प्रोग्रामिंग करने हाँ में हाँ हेल्प होगा हाँ जल्दी। सेंड कर। So what are threads? Let us understand the concept in detail. A designer of the battlefield game shows the explosion. Okay, so the explosion is happened at the same time the hot is disappeared. The designer of the battlefield game shows the explosion by making the hot disappear, showing the smoke and playing the sound of explosion at the same time. He is able to achieve this. He is able to achieve this by using of thread. The thread is a basic unit in which the operating system is giving to time to the specific program in between you have to execute. So that is called as your threading application. So designer of the battery. So here it is giving an example. यहाँ पर example दिया है. At a time क्या होगा? तो समझ में नहीं है। हाँ वही चीज बोल रहा हूँ। At a time आपका क्या क्या होगा? मतलब जब आपका बम फूटा यहाँ पर, ओके, so यहाँ पर एक कुछ स्मोक आया, उसके तुरंत टाइम पर यहाँ पर क्या हुआ ना, यू आर हैविंग ए व्हाट फायर, आपका फायर आया, स्मोक आया, उसके बाद आपका क्या हुआ ना, हार्ट डिसअपियर हो गया। ओके, एट द सेम टाइम ऑल द थिंग इज हैपेंड। तो
एट ए टाइम अगर मल्टीपल वर्क आपका परफॉर्म होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, थ्रेड, थ्रेड बोलते हैं। थ्रेड के मदद से ही एट ए टाइम आप मल्टीपल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो थ्रेड क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए आपका सपोज आप अगर देखोगे हेलो, सपोज मेरा यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, टोटल कंप्यूटर का ये मेमोरी है, टोटल कंप्यूटर का मेमोरी है। सपोज मैं एक वर्ड ओपन करता हूँ, वर्ड, जो मैं वर्ड ओपन किया और कंप्यूटर का मेमोरी सपोज 2 GB है। जब मैं वर्ड ओपन किया तो ये 30 MB यहाँ पर ले लिया, ये वर्ड ले लिया। सपोज मैं अगर एक्सेल ओपन करता हूँ, सपोज कोई डीएलसी मीडिया प्लेयर मैंने यूज किया, वो क्या है यहाँ पर डीएलसी मीडिया प्लेयर 40 MB का मेमोरी लिया। तो थ्रेड क्या है, जब कंप्यूटर के सिस्टम में आप वर्ड ओपन करते हो 30 MB मेमोरी लेता है, एक प्रोसेस होता है। एक्सेल जब ओपन करते हो वो एक मेमोरी है, वो भी एक प्रोसेस होता है। ये दोनों एक एक प्रोसेस है, लेकिन एक प्रोसेस के अंदर भी कुछ सब प्रोसेस होता है। वो सब प्रोसेस क्या है, जैसे कि ऑटो सेव होता है, फाइल को हम सेव करते हैं, लाइन नंबर काउंट होता है, वार्ड नंबर काउंट होता है, ये सब होता है सब प्रोसेस। इसको सब प्रोसेस बोला जाता है। लाइन नंबर काउंट, वार्ड नंबर काउंट, इसको सब प्रोसेस बोला जाता है। सो ये जो सब प्रोसेस जो होता है, एक सब प्रोसेस जब काम करेगा वो भी एक मेमोरी लेगा। सपोज आपको बैठना है एक जगह पर, आपको एक जगह चाहिए। सिमिलर वे जब मैं वर्ड ओपन करूंगा कंप्यूटर सिस्टम में, अगर मेमोरी है तो वर्ड ओपन होगा, एक्सेल है तो एक्सेल के लिए वो मेमोरी ओपन, वो मेमोरी लेगा। और उसके अंदर भी जो जो प्रोसेस चलता है, जैसे कि ऑटो सेव होता है, लाइन नंबर काउंट होता है, तो वो भी एक मेमोरी लेता है। लेकिन वो मेमोरी कहाँ पर स्टोर होगा, तो ये जो ऑटो सेव, लाइन नंबर काउंट, वार्ड नंबर काउंट, ये कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेता है। जो वार्ड जो मेमोरी लिया है 30 MB, उसको ही शेयरिंग करता है। एक प्रोसेस के अंदर जो छोटा छोटा वर्क होता है, इसको बोला जाता है सब प्रोसेस, इसको सब प्रोसेस बोला जाता है। ये सब प्रोसेस थ्रेडिंग क्या है, इट इज एग्जीक्यूशन पाथ विद इन प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जो बहुत सारा एग्जीक्यूशन होता है उसको बोला जाता है आपका सब प्रोसेस बोला जाता है। इट इज एग्जीक्यूशन पाथ विद इन द प्रोग्राम। एंड ये जो सब प्रोसेस जो काम कर रहा है यहाँ पर जो सब प्रोसेस यहाँ पर काम कर रहा है, इसके लिए कुछ अलग सा मेमोरी नहीं होगा। थ्रेड जो है वो डिसाइड करेगा, थ्रेडिंग इज कॉल्ड एज सब प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर कब कितना टाइम पर काम करेगा ये डिसाइड करेगा। तो थ्रेड इज कॉल्ड एज द
execution path within a program. Execution path within a program is called as the thread. It is a basic unit. The thread is a basic unit in which operating system allocate the processor time. जब आप वर्ड ओपन करते हो, एक्सेल ओपन करते हो, तो आपका जो प्रोसेसर है वर्ड के लिए कुछ टाइम देता है, एक्सेल के लिए कुछ टाइम देता है. So thread is called as the independent execution path within a program. It is a independent path within a program and it can perform multiple tasks at the same time. आगे का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सपोज अगर आप कोई भी एक एप्लीकेशन ओपन करते हो, सो एट ए टाइम ओनली वन एप्लीकेशन इज ओपन, एंड अगर आप दूसरा एप्लीकेशन ओपन करते हो तो वो एप्लीकेशन को आपको क्लोज करना पड़ेगा, तभी जाकर आप वो वर्क परफॉर्म कर सकते हो. तो यू कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम यूजिंग थ्रेड. थ्रेड को यूज करके हम मल्टीपल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. ए प्रोसेस दैट इज एग्जीक्यूट यूजिंग वन थ्रेड, जो प्रोसेस सिर्फ एग्जीक्यूट होगा सिंगल थ्रेड लेकर, इसको बोला जाता है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस. मींस एट ए टाइम अगर वन वर्क परफॉर्म होता है तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस बोला जाता है. अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो दोबारा कोई आदमी वहां पर आप कॉल नहीं कर सकता है और आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता. तो अभी जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं वो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस नहीं है, वो मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस. क्योंकि एट ए टाइम हम यहाँ पर जो वीडियो क्लासेस कर रहे हैं, मेरा साउंड आप सुन रहे हो, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, यू आर एबल टू व्यू माई वीडियो, ये सारा चीज आप कर सकते हो. मीन्स एट ए टाइम दैट बोथ द वर्क इज देयर, ऑडियो इज देयर, वीडियो इज देयर, स्क्रीन शेयरिंग इज देयर. सो मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम हम परफॉर्म कर रहे हैं. You can perform multiple tasks at the same time using a thread in the program. A process that is executed using one thread is known as a single threaded process. जो प्रोसेस में सिर्फ एक ही काम होगा उसको बोला जाता है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस. तो सिमिलर वे ए प्रोसेस दैट इज क्रिएटेड टू और मोर थ्रेड, एट ए टाइम एक से ज्यादा अगर काम करता है उसको बोला जाता है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस. जैसे कि आज का जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं वो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन, एक से ज्यादा काम वर्क परफॉर्म कर रहा है. लेकिन जब आप आपका सिस्टम ओपन कर रहे हो, बिफोर यू आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ पासवर्ड, जब तक आप पासवर्ड नहीं देते हो तब तक वो स्क्रीन ओपन होकर रहता है, वो आपको अलाउ ही नहीं करता है दूसरा वर्क करने के लिए. तो एट ए टाइम ये आपको मशीन को सिंगल थ्रेड प्रोसेस बना देता है. जब आप ऑनलाइन एग्जाम बनाते हो, सो व्हेन यू ओपन दैट ऐप और सॉफ्टवेयर, अदर एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पाएगा. दैट इज that makes your system as a single threaded process. Either you have to work over there or you have to quit and you have to go other apps. तो ये जो थ्रेडिंग जो है ये इंडिपेंडेंट होता है. मतलब एक प्रोसेस के अंदर जो सब प्रोसेस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है. कब आकर कोई काम कर लेगा उसका कोई पता नहीं होता. तो इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट पाथ एग्जीक्यूशन विदिन ए प्रोग्राम. तो इट इज ए बेसिक यूनिट जो सब प्रोसेस, एक प्रोसेसर अंदर और एक प्रोग्राम के अंदर जो सब प्रोग्राम चलता है उसको ही बोला जाता है थ्रेडिंग. और ये सब प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेडिंग. अगर एक प्रोसेस में एट ए टाइम अगर सिंगल वर्क परफॉर्म होता है उसको बोला जाता है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस. एक प्रोसेस के अंदर अगर मल्टीपल वर्क परफॉर्म होता है उसको बोला जाता है मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस. गॉट इट? Yes, sir. So write this threading